स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं जिसमें सीखने वाले हैं अपन विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम कक्षा 6 से जितनी भी ऊपर की क्लासें हैं उन बच्चों को पता होना चाहिए। और प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपके गणित पूछी जाती है तो उसमें इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनको आपको संज्ञान में लेना चाहिए और आपको ध्यान में लेना चाहिए। तो बिल्कुल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा मैं आपको, और बिल्कुल नीचे लेवल से आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से संख्याएं विभाजित होती हैं उदाहरण के माध्यम से, और हर तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, 3 व 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, 4 व 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है और 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। इन्हीं की अपने को यहाँ पहचान करने को मिलेगी कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाजित है। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि 2 से विभाजित होने का मतलब ये है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 आता हो या फिर सम आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ अपन देख सकते हैं कि जैसे ही 10 में भाग लगाते हैं 2 5 10 और इसमें लगाते हैं तो भी भाग चला जाता है, यानी कि सीधा सा हिसाब है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 दिख जाए या सम संख्या दिख जाए तो वह 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 3 व 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 3 व 9 से दोनों के बारे में बताने वाला हूं। तो 3 के लिए पहले मैंने बताया है कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की कैसे पहचान करें कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 3 से इसमें भाग चला जाएगा। तो उसकी यह पहचान होती है यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि अपने को संख्या देखनी है और उनके जो अंक लिखे होते हैं उनको जोड़ना है। यहाँ एक उदाहरण लिया है मैंने, 1 2 3 एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण 123 जो दिख रहा है, क्या ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, इस बात का पता हम कैसे लगाएं। तो अपने को क्या करना है, इन तीनों अंकों को जोड़ देना है। तो 1 + 2 + 3 लिखा और इन तीनों को जोड़ा तो क्या आया 6। तो जो उत्तर आया है 6 वह 3 से विभाजित हो रहा है, पूरा विभाजित हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 123 3 से विभाजित हो जाएगी। ये तो बात हो गई 3 की। अब ठीक वही बात 9 के लिए भी है कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो उसमें भी वही बात है कि अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो जाए, यानी कि किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखो 639 जो लिखा है उसमें मैंने अंक लिखे 6 + 3 + 9, यानी कि अंकों को जोड़ा और जोड़ने पर उत्तर आया 18 जो कि 9 से विभाजित होता है। तो 9 से विभाजित होने पर 2 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 639 9 से भी विभाजित होगा। ये अपने को इस नियम में अपन पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 व 8 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो 4 के लिए देखेंगे पहले। तो 4 के लिए और 8 के लिए दोनों में मिलता जुलता सा नियम है, इसलिए मैंने इनको साथ साथ में लिखा। जैसे 3 व 9 में मिलता जुलता नियम है, 4 व 8 में भी मिलती जुलती बात है, इसलिए इनको साथ साथ में मैंने उनको सेपरेट करके लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ 4 के लिए बताऊंगा मैं कि 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, यानी कि पीछे के जो 2 अंक हैं वह अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एक उदाहरण लिया है मैंने 216। तो आप इसमें ध्यान से देखो, पीछे के जो 2 अंक हैं यानी कि 16 है, 4 से विभाजित हो रहा है। इसका अर्थ है कि 216 में भी 4 का भाग चला जाएगा। एक संख्या ली है मैंने 532। तो आपको केवल पीछे के 2 अंकों पर नज़र डालनी है और देखना है कि क्या यह 4 से विभाजित हो रहा है। अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ देख सकते हैं अपन, यहाँ पे 32 जो लिखा है ये भी 4 से विभाजित हो रहा है। इसका अर्थ है 532 पूरा ही 4 से विभाजित होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको केवल 2 अंकों पर नज़र रखनी है पीछे के। अगर 2 अंकों में 4 से भाग चला गया, इसका अर्थ है कि पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। पुनः 8 के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, फर्क इतना है कि बस उसमें पीछे 3 अंकों पर नज़र डालनी है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, पीछे के 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। देख सकते हो आप, एक संख्या लिखी मैंने
तो ये संख्या लिखी, इसके 3 अंकों को ध्यान से देखो, तो इन 3 अंकों में 8 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है। देखो 8 उठी 64, 8 एकम 8, ठीक है। और नीचे वाली संख्या को भी आप देख सकते हो, इतनी बड़ी संख्या है और पीछे क्या लिखा है 408, तो इसमें भी 8 5 40, 8 एकम 8, यानी कि 3 अंकों में भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब अपन देखते हैं कि 5 से, इसका बड़ा सिंपल काम है कि अपने को संख्या में बस इतना सा देखना है कि पीछे 0 आ रहा क्या, या 0 नहीं दिखे तो 5 दिख जाए तो समझ लो कि वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उदाहरण देख सकते हो, 0 दिखा और 5 दिख गया, मतलब निश्चित है कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब अपन बात करते हैं 6 से, कि 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। यदि वह 2 व 3 से विभाजित है, यानी कि आप ये देख लो कि वह 2 से और 3 से विभाजित है, मतलब वो 6 से होगी। तो 2 का नियम और 3 का नियम मैंने बता दिया क्या है, वह नियम यहाँ लगा दो। अगर 2 और 3 से हो रही है मतलब वो 6 से भी हो जाएगी, यह बात इसमें होती है। अब 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 11 से विभाजित होने का मतलब है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि 11 से कैसे पता चलेगी कि कोई संख्या 11 से विभाजित हो रही है। तो अपने को ये देखना है कि सम स्थानों के अंकों के योग में से विषम स्थानों के अंकों का योग घटा दो, अगर 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। एक उदाहरण को देखते हैं और टेस्ट लगाते हैं, देखें कि ये संख्या 11 से विभाजित होती है या नहीं। ऊपर लिखी इसी बात को अपन यहाँ लागू करते हैं इस उदाहरण पर। तो सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान कौन कौन से होते हैं, ये एक हैं एक स्थान पे, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान, ये छठा स्थान और ये सातवां स्थान। तो इसमें सम स्थान कौन कौन सा होगा, एक तो ये, एक ये, एक ये। तो इन स्थानों पर जो अंक हैं उनको देखो आप, तो दूसरे स्थान पे क्या लिखा हुआ है 6, चौथे स्थान पे क्या है 8, छठे स्थान पे क्या है 1। तो इन अंकों को अपने को जोड़ना है, तो इन अंकों के जोड़ में से किसको घटाना है, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान पे कौन कौन है, एक तो 5 है जो 1 नंबर पे है, और एक 9 है जो 3 नंबर पे है, और एक 5 है, सॉरी जैसे फर्स्ट नंबर पे 5 है, तीसरे नंबर पर 9 है ना, और 5वें नंबर पे क्या है 3 है, और 7वें नंबर पर क्या है 7 है। तो इन सभी को अपने को जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ा 8 और 6 14, 14 और 8 6 14 ने 15 आया, उसमें से अपने को इनको भी जोड़ना है। तो 9 5 14, 14 15 16 17, 17 और 7 कितने होते हैं 24। तो इनको घटा के देखना है अपने को। तो यहाँ पे ये संख्या जो आई है, अगर उनको घटाने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, यानी कि 24 में से 15 घटाने हैं तो कितना प्राप्त होता है, माइनस की संख्या आने वाली है, तो कितना आएगा 5 और 4 9 आया है। अब ये माइनस का 9 आया है, अपने को यहाँ पे चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, अपने को ये देखना है कि क्या उत्तर 0 आया क्या। अगर 0 आ जाता तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होती, और अगर ये 11 का गुण जाता, यानी कि 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, इस टाइप की कोई संख्या आ जाती तो भी ये संख्या 11 से विभाजित होती। परंतु यहाँ तो -9 आया है, इसका अर्थ है कि ये जो संख्या आप लोगों ने लिख रखी है यह 11 से विभाजित नहीं होगी। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि 11 से विभाजित होती है या नहीं। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि विभाज्यता क्या होती है, और मैंने एक एक संख्या को लेके बताया कि किस तरीके से अपन जांच कर सकते हैं। तो आज का वीडियो, आज की जो क्लास है वो यही समाप्त करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।